बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डिजिटल चैनल डॉक्टर वकार भुट्टा और साइम होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन के हवाले से है। हम पिछले कुछ अरसे से डिस्पेंसरी के अंदर जो तमाम दवाइयाँ हैं उसको वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो दवाई है वो एब्रोटिनम है। एब्रोटिनम भी एक बहुत मशहूर दवाई है। हमारे क्लिनिक पे ये सबसे ज़्यादा जो दवाई इस्तेमाल होती है वो वेरिकोसील के वाले से इस्तेमाल होती है। वेरिकोसील के जितने भी मुश्किल केसेस होते हैं उसमें एब्रोटिनम 200 पावर में हम एक खुराक लाजमी देते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इस वाले से इस्तेमाल होती है कि बांझपन के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें ख़वातीन में और मर्दों के अंदर हिस्ट्री ये होती है कि जी मुझे मम्स हुए थे, कनपेड़े हुए थे और कनपेड़े होने के बाद कोई कहता है जी मुझे ओवरीज का मसला खड़ा हो गया, कोई कहता है जी मुझे स्पर्म का मसला खड़ा हो गया। तो एब्रोटिनम जो होती है वो मम्स की हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली ये सुप्रेशन की दवाई है। ये बेसिकली मेटास्टेसिस की दवाई है कि बीमारी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। ये बेसिकली इंतकाल मर्ज की दवाई है। तीसरे नंबर पे मेटास्टेसिस के वाले से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर के अंदर भी किया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के केसेस होते हैं उसमें MRI वगैरह या स्कैन के अंदर ये बताया जाता है कि इस बंदे को फलां कैंसर हुआ था तो मेटास्टेसिस भी हो चुका है, यानी ये कैंसर एक जगह से फैल के दूसरी जगह पे उसके मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुके हैं। तो जब भी कैंसर के वाले से मेटास्टेसिस के केसेस होते हैं तो उसमें भी एब्रोटिनम 200 पावर के खुराक देने से कैंसर जो फैलता है वो रुक जाता है, वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसके वाले से जो हमारे क्लिनिक पे चौथी बड़ी ये दवाई इस्तेमाल होती है, यानी चौथी जो जगह होती है, यानी ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं वो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें रिंकल्स का मसला खड़ा हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो एब्रोटिनम उसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा चेहरे के ऊपर जो एक बीमारी होती है एंजियोमा। एंजियोमा का मतलब ये होता है कि जैसे एक मौका होता है, तो मौका तो बेसिकली एक समझ लें कि एक ब्राउन किस्म का जो जैसे स्किन का कलर होता है मौका होता है, ऐसे महसूस होता है। लेकिन एंजियोमा में और आम मौके में ये फ़र्क होता है कि एंजियोमा जो होता है वो सुर्ख कलर का होता है, जैसे हम कहते हैं कि कच्चा मौका है, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल सुर्ख, जैसे सुर्ख गोश्त होता है। तो इस तरह करके यानी मुख्तलिफ़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी हो सकता है। ख़ास करके जो चेहरे के ऊपर जो एंजियोमा होते हैं, जो कच्चे किस्म के मौके होते हैं, उसमें बहुत बेहतरीन काम करती है। उसके अलावा एब्रोटिनम का एक खासा ये भी है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नाव के अंदर क्या होता है कि या तो पीप आती है या खून आता है। उसके अलावा एब्रोटिनम का एक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पहले मोशन लगे थे, फिर मुझे जोड़ों का दर्द का मसला खड़ा हो गया, मुझे मोशन लगे थे, मुझे फलां मर्ज हो गया, मुझे मोशन लगे थे, मुझे सांस का मसला हो गया। तो उस वाले से भी यानी बीमारी जो होती है कभी एक मसला कभी दूसरा मसला, तो ऐसे केसेस के वाले से भी एब्रोटिनम बहुत अच्छा काम करती है। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कभी मोशन होते हैं, कभी कब्ज़ होती है, यानी मुझे मसला रहता है, बस अदल बदल कर मुझे मोशन और कब्ज़ का मसला होता रहता है। ऐसी कैफियत के अंदर भी एब्रोटिनम बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनमें हाइड्रोसील का मसला होता है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक केस देखा है, उसमें ये कैफियत थी कि छोटा सा बच्चा था, उसको हाइड्रोसील का मसला हुआ था, तो मैंने उसको एब्रोटिनम ही दी है। तो एब्रोटिनम जो है वो इंतकाल मर्ज के वाले से बहुत अच्छी दवाई है और उसके साथ ये बच्चों की इसलिए भी ख़ास दवाई है
कि ये जो बच्चों का सूखड़ापन होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। यानी बच्चों की जो बीमारी होती है मेरास्मस, उसमें ये होता है कि बच्चों की जो टांगें होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, सही तरह चल भी नहीं सकता। यानी बच्चे का निचला हिस्सा जो होता है वो कमज़ोर होता है और उसको सूखे की बीमारी होती है। एक और प्रोटीनम का बच्चों के हवाले से खासा ये है कि अक्सर ख़वातीन आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हमारा ये बच्चा कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा, देखें बिल्कुल सूखा हुआ है। एक मसला इसका और ये है कि ये गर्दन सही तरह होल्ड नहीं कर सकता, इसकी गर्दन कभी आगे गिर जाती है कभी पीछे गिर जाती है। जो बच्चे गर्दन होल्ड नहीं करते उनके हवाले से भी प्रोटीनम बहुत अच्छा काम करती है। तो इंशाल्लाह बाकी मेडिसिन के हवाले से भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।